टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। इनका दीपावली ऑफर आ गया है जिसमें बीपीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 75% तक की छूट दे दी गई है और यूपीपीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 80% तक की छूट दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन चलता रहता है और पूरा एचडी मटेरियल मिलता है। यानी कि वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। और यहाँ पर दीपावली का जो ऑफर चल रहा है उसमें छूट भी देख सकते हैं आप लोग कितना कम कर दिया गया है। सेक्शन 2.0 की जो फीस है मात्र 4,499 रुपए। तेजस्वी 14th जेपीएससी का जो फीस है वो मात्र 2,499 रुपए है। इसी तरीके से और ये हिंदी माध्यम के बैच है, इंग्लिश मीडियम के बैच है, टारगेट बैच है, फाउंडेशन बैच है, सारे बैच आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफर का लाभ ले सकते हैं। ये ऑफर केवल कुछ ही दिन के लिए है। यहाँ पर कुछ यूपीएससी के बैचेज हैं उनको भी आप लोग देख सकते हैं। एक बात और बताऊंगा कि ये जितने भी बैच देख रहे हैं चाहे यूपीएससी को चाहे बीपीएससी की हो, इनमें अगर एक कोड लगा देंगे और कोड का नाम है पीएसपी, ये देखिए पीएसपी 500 तो आप लोगों को 1,000 रुपए की और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और फिर से बता दूं कि ये जो सारा स्टडी मटेरियल है, सारी जो पढ़ाई है वो इनके एप्लीकेशन पर होगी और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ में कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध है। हम बात करते हैं अब सबसे पहले जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की, उसके बाद में हम लोग यूपीएससी यूपीएससी की बात करेंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज है एलटी और टीजीटी की, इसको भी देखेंगे। ये देख सकते हैं लिखा है दीपावली के बाद जारी होगा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती काउंसलिंग कार्यक्रम। आरक्षण निर्धारण में उलझी वर्ष 2021 की 1894 पदों की जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की उलझन दूर कर ली गई है। अब इस भर्ती को पूर्ण करने का कार्यक्रम दिवाली बाद जारी किया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय में तैयारियां तेज हो गई हैं। काउंसलिंग के माध्यम से भर्ती नवंबर माह में पूरी होने की उम्मीद है। इस भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 43,610 अभ्यर्थी इसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा में हैं। इस भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण कुछ विद्यार्थी बिहार में चयनित होकर के शिक्षण कार्य कर रहे हैं जो इस भर्ती की काउंसलिंग में सम्मिलित होंगे। उत्तर प्रदेश में परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने 17 अक्टूबर 2021 को कराई गई इस भर्ती की लिखित परीक्षा का संशोधित परिणाम 6 सितंबर 2022 को घोषित किया था और इस भर्ती को लेकर के वह अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए थे जो संशोधित परिणाम के चयन से बाहर हो गए थे। तो कई से बहुत सारी समस्याएं रही लेकिन सारी चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद में भी ये भर्ती रुकी हुई थी, फंसी हुई थी। बाद में शासनादेश जारी हुआ और अब इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी। अगली जो सूचना है वो एसएससी की बड़ी सूचना है, इसको भी देख लीजिए, साथ में ही है। सीएचएसएल परीक्षा 12 नवंबर से अभ्यर्थी स्वयं चुन सकेंगे परीक्षा की तारीख कि हमको किस तारीख को परीक्षा देनी है, किस शिफ्ट में देनी है। लिखा है अभ्यर्थियों के हित में कर्मचारी चयन आयोग ने बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत अभ्यर्थियों के लिए एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2025 परीक्षा के लिए स्वयं विकल्प चयन स्लॉट की सुविधा शुरू करेगी और इस सुविधा के तहत अभ्यर्थी अपनी परीक्षा तारीख शहर स्लॉट चुन सकेंगी। 12 नवंबर से शुरू की जा रही सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा से पहले 22 से 28 अक्टूबर के बीच अभ्यर्थी अपने पोर्टल में लॉगिन करके विकल्प दर्ज कर सकते हैं। आवेदन के समय चुने गए 3 शहरों में से किसी एक शहर में उपलब्ध स्लॉट की जानकारी अभ्यर्थियों को दे दी जाएगी। वहीं पर लिखा है कि सीजीएल टियर 1 की अंतिम उत्तर कुंजी अब 21 तारीख तक आपत्ति जारी आप लोग दर्ज करवा सकते हैं। आप लोग वीडियो को आजकल लाइक नहीं कर रहे, वीडियो को लाइक कर दिया करें। सभी छात्र बार बार ना कहना पड़े, जिस दिन मैं कहता हूं उस दिन तो कुछ विद्यार्थी 100-200 ज्यादा लाइक कर देते हैं और फिर बैठ जाते हैं। और अगली जो सूचना है वो पीसीएस को लेकर के प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इसके लिए 25 अक्टूबर तक आपत्तियां भी दर्ज करवा सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। और आप लोगों ने मिला ही लिया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता भी दीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। निगेटिव मार्किंग वगैरह को हटा करके अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा, तब बताइएगा कि हमारा इतना क्वेश्चन सही है। ये नहीं केवल कि हमारा इतना सही है और ये छुपा लेगा कि कितने प्रश्न हमारे गलत हैं, तो ये छुपाना नहीं है, उसको जोड़ लीजिएगा नेगेटिव मार्किंग को ऐड करके कि अब हमारे कितने नंबर हैं।
और ये बताना ना पड़े कि किस तरीके से नंबर आप कैलकुलेट करेंगे। आप पीसीएस की अभ्यर्थी हैं, खुद समझदार हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगली सूचना है, कोर्ट के आदेश पर डीएलएड का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 20 और 21 नवंबर को प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होगी। अब 3 नवंबर को होगी अवमानना याचिका पर सुनवाई। डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा में अतिरिक्त अवसर की मांग को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा कार्यक्रम जारी हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर एनसीईआरटी के निदेशक गणेश एससीईआरटी एनसी नहीं है एससीईआरटी के निदेशक गणेश कुमार ने 17 अक्टूबर को परीक्षा कार्यक्रम जारी करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को सूचित किया है। अगली जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एससी की है। लिखा है, मंडी परिषद में सचिव पद पर भर्ती का परीक्षा कार्यक्रम परीक्षा परिणाम घोषित। तो यूपी ट्रिपल एससी में तो भाई बहुत तेजी से काम हो रहा है, कितना कहा जाए। और जब से ये नए चेयरमैन आए हैं तब से कुछ और चेयरमैन ज्यादा इंटरव्यू वगैरह तो नहीं देते, लाइमलाइट में नहीं आते हैं, लेकिन उनका काम दिख रहा है कि हाँ वो काम हो रहा है जब से वो इनकी नई नियुक्ति हुई है। क्या जब से कार्यवाहक चेयरमैन थे प्रवीर कुमार ही थे जब तक भर्तियां ज्यादा फंसी हुई थी। प्रवीर कुमार के जाने के बाद ओएन सिंह और फिर एसएन साबत के कार्यकाल में भर्ती प्रक्रियाओं में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। आप लोग देख ही रहे हैं कि जैसे ही भर्ती की परीक्षा होती है उसके तुरंत बाद जो है आंसर की जारी हो जाती है, उसके दूसरे दिन और लगभग 3 से 4 महीने में डीवी के लिए रिजल्ट जारी हो जाता है। तुरंत अगर टाइपिंग होती है तो टाइपिंग या डीवी होनी होती है तो डीवी की डेट घोषित कर दी जाती है 2-3 दिन में। इतनी तेजी से काम हो रहा है, यानी कि 1 साल के अंदर भर्ती कंप्लीट। और जो पुराना जो बैकलॉग था वो लगभग समाप्त ही हो गया है। और वहीं पर ये सूचना इसलिए दी जा रही है कि जो विद्यार्थी आने वाली भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा सतर्क रहें, सजग रहें। ये ना सोचें कि हमने फॉर्म डाल दिया है और एग्जाम 6 महीने बाद होगा और 6 महीने बाद उसकी टाइपिंग होगी, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ अब नहीं होता है। तुरंत परीक्षाएं होंगी, तुरंत विज्ञापन जारी होंगे पेट की बात। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी भर्तियां आएंगी तो उसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था। पदों की संख्या अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर पोस्ट पड़ी हुई है। मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को कि यूपी ट्रिपल एससी से कौन कौन सी जो भर्तियां हैं वो आ सकती हैं और कितने पदों पर आ सकती हैं। तो राजस्व लेखपाल, ये सभी संभावना है, ये एग्जैक्ट नहीं है। जैसे ये देख सकते हैं आप लोग लगभग 8000 है, तो राजस्व लेखपाल भर्ती में 8000 के आसपास पद हो सकते हैं। और लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती में जो है 1500 प्लस पद, कुल अधियाचन 2200 का है। दिसंबर में या जनवरी के महीने में इसका जो विज्ञापन जारी हो जाएगा। और राजस्व लेखपाल का भी विज्ञापन सबसे पहले आने की चर्चाएं। फिर जेई मैकेनिकल के 690 पद हैं, ये देख लीजिए आप लोगों ने। जो भी जेई के लड़के हो, सारे एक छात्र जो है वीडियो को लाइक कर दें। और इसका नोटिफिकेशन पहले ही आ रहा था, बस ये सारी भर्तियां पहले आनी थी लेकिन वो वैलिडिटी नहीं बढ़ी पैट 2023 की, जिसकी वजह से भर्तियां रुक गई थी। वो भर्तियां अब निकलेंगी। एएसओ के 1500 पद हैं, इसका भी विज्ञापन जनवरी में जारी हो सकता है। मैंने कल बताया था आप लोगों को लगभग 60,000 भर्तियों के अधियाचन आए हैं, जिसमें से 20-22,000 भर्तियों के जो विज्ञापन है वो आप लोगों को दिसंबर और जनवरी के महीने में देखने को मिल जाएंगे। 22,000 से ज्यादा के विज्ञापन। लाइब्रेरियन की भर्ती भी है 500 पदों पर, इसका भी विज्ञापन आ सकता है। अभी ये नहीं पता कब आएगा, इसका अधियाचन आ चुका है। वीडियो के 3500 पद हैं और इसका विज्ञापन मार्च तक आएगा, इसमें थोड़ा सा देरी लगेगी। सचिवालय कंप्यूटर सहायक की भर्ती है लगभग 200 पदों पर, जनवरी फरवरी 2026 में इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। ये जो महत्वपूर्ण पद है इसलिए हो सकता है कि इसको वरीयता दे दी जाए। लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार के 550 पद है, ये भर्ती फिर से आएगी। एक और भर्ती आनी है आबकारी सिपाही की, देख लीजिए आप लोग अपना अपना भर्ती कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आप लोगों को किस भर्ती का सबसे ज्यादा इंतजार है। जूनियर असिस्टेंट की फिर से एक बार बड़ी भर्ती, हर बार लगभग एक बार जूनियर असिस्टेंट की बड़ी भर्ती देखने को मिलती है। जूनियर असिस्टेंट का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे विद्यार्थी जिनके पेट में नंबर कम रहते हैं, बेचारे बॉर्डर औसत जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए एक बड़ा मौका होता है कि ये भर्ती में बैठने का मौका तो मिल ही जाता है मेंस में। और कोई भी किसी में मिले या ना मिले, अगर एवरेज छात्र भी है तो ये विद्यार्थी देख लिए अपना टाइपिंग वगैरह भी करते रहे, पढ़ाई भी करते रहे। तो इस साल भी ये वैकेंसी आनी है, ये देख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर की भी भर्ती है 1000 पदों पर, इसका विज्ञापन भी मार्च के महीने में आ सकता है। एसडीटीए के विद्यार्थियों ने बहुत मेहनत किया, ये 2200 पदों को पुरानी भर्ती में जोड़ दिया जाए लेकिन जुड़ नहीं पाए। फिलहाल ये देख सकते हैं आप लोग 2200 पद हैं, ये मार्च 2026 में इसका जो है विज्ञापन जारी हो सकता है। जेई सिविल की एक और भर्ती है 2000 पदों पर, अभी बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं है। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के 650 पद हैं। और इसके बाद में कुछ टेक्निकल वैकेंसीज हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन की 400 पदों पर भर्ती संभावित है। ये मेडिकल विभाग में लगभग 2000 पदों पर भर्ती हो सकती है। होम्योपैथिक, बीसीजी, एएनएम आदि की। एलोपैथिक फार्मासिस्ट की भर्ती भी 600 हो सकती है। और क्लर्क बाबू के भी लगभग 450 के आसपास पद। तो देख लीजिए आप लोग अपना अपना। अगली जो सूचना है
और वो कंबाइंड भर्ती को लेकर के ही है। यूपी ट्रिपल एससी में अब जो छात्र हैं उनका ये कहना है कि समान योग्यता वाले पदों की इकट्ठा वैकेंसी निकाल दी जाए, जिससे और ज्यादा विद्यार्थियों को मौका मिल जाए और सीट भी खराब ना हो। नहीं तो यही होगा कि उसी लड़के का चयन लेखपाल में हो जाएगा, उसी लड़के का चयन वीडियो में हो जाएगा, उसी लड़के का चयन जूनियर असिस्टेंट वगैरह में भी हो जाएगा। तो यही छात्र मांग कर रहे हैं कि जो समान योग्यता वाले जो पद हैं या समान ग्रेड पे वाले पद हैं, होने को तो सभी भर्तियां हो सकती हैं इकट्ठा, ऐसी आती भी रहती हैं। बहुत सारे विभागों में भर्तियां देखेंगे आप लोग अलग अलग ग्रेड पे। पीसीएस में खुद ही अलग अलग बहुत सारी योग्यताएं रहती हैं, किसी में बीएड मांगा जाता है, किसी में इकोनॉमिक्स, किसी में सोशियोलॉजी मांगा जाता है। तो उनके लिए कैसे निकालते हैं ये लोग, रिजल्ट भी निकलता है अलग अलग। तो करने को तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा इनको दिक्कत होती है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये लोग केवल जो समान योग्यता वाली भर्तियां हैं उसको एक एक भर्ती कर दें, उससे कट ऑफ कम चला जाएगा, पदों की संख्या जुड़ जाएगी। जैसे लगभग 8,000 पद बताया जा रहा है कि लेखपाल की हैं, वीडियो के 3500 हैं, तो 8 और 3 11.5 हो गया आपका। 11.5 में आप एक जूनियर असिस्टेंट की 5,000 पद है, तो इसको जोड़ देंगे 16,500। 16,500 का सुन जोड़ लीजिए आप लोग, 15 गुना 40 गुना, कितने विद्यार्थी कट ऑफ कितना चला जाएगा। और उससे फायदा भी होगा कि सारे सारे पद भर जाएंगे, वरीयता भरवा लेंगे ये लोग कि प्रेफरेंस मेंस की पहले या डीवी के समय। और ये मांग नई नहीं है, बहुत पुरानी है। इसको लेकर के विद्यार्थी आज ट्विटर पर अभियान भी रखे हुए हैं, आज 19 तारीख। और इसको लेकर के एक बार चेयरमैन ने भी कहा था, प्रवीर कुमार, जब उनसे पूछा गया था कंबाइंड भर्ती को लेकर के, तो आप लोग सुनिए उनका एक बयान। अब आप बताइए, रोड रोलर चालक और मानचित्रकार में क्या साम्य है? अब उसका भी कॉमन एग्जाम हो रहा है, तो वो चीज जो है बहुत ही ऐसी बेतुकी काम हम लोग नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सिमिलर पद हैं, जैसे बात हो रही थी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं अगर हमारा बस चलेगा तो, और हमारे पास क्लियर वैकेंसीज आ गई लेखपाल की और ग्राम पंचायत अधिकारी की, इनको हम जोड़ सकते हैं। तो लेखपाल भी देखिए देहात में काम करने वाला आदमी है, उसका भी ग्राम पंचायत अधिकारी भी, तो लगभग उसकी ऐसा भी नहीं है कोई बहुत उसमें स्पेशलाइजेशन है कि पंचायत का स्पेशलाइजेशन, रेवेन्यू का स्पेशलाइजेशन, कॉमन क्वेश्चन कॉमन रहेंगे। तो उसको अगर हमारे आयोग में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको आवश्यकता रोक के अगर हम इकट्ठा बड़ा विज्ञापन बना सके तो एक ही एग्जाम में हम दोनों निपटा दें, तो सिमिलर टाइप के पदों को तो हम क्लब करेंगे। बाकी जो टोटली डिसिमिलर है उनको क्लब करने के मैं उनका पक्ष में नहीं हूँ, तो उसका कोई तरीका नहीं। पहले तो ये होता इंटरव्यू होता था। अब तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कंबाइंड भर्ती आए, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, तब तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोग जो है इसके पक्ष में हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी मुझे ईमेल वगैरह करते रहते हैं, और ये कोई विवेक शुक्ला है जिन्होंने ये वीडियो बनाने के लिए और इस मुद्दे को रखने की बात की थी यहाँ पर। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इस तरीके से बहुत सारे जो छात्र हैं वो मेल वगैरह कर रहे हैं। अगली जो सूचना है वो एलटी ग्रेड और टीजीटी भर्ती को लेकर के है। किसी भी समाचार पत्र में ये जानकारी नहीं दी गई है। समाचार पत्र में तब ये जानकारी दी जाएगी जब ये ऑर्डर जारी हो जाएगा, उसके 2-3 दिन बाद। लेकिन मेरा चैनल आप लोगों को किसी भी चीज के पहले ही जानकारी दे देता है। तो अभी हाईकोर्ट का एक मामला है, कंप्यूटर की जो भर्ती आई थी एलटी ग्रेड में, उसमें विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे। विद्यार्थियों को ये कहना था कि 2014 में एनसीटी ने आदेश दिया था कि एलटी की जो योग्यता है, एलटी ग्रेड शिक्षक की जो योग्यता है, उसमें 50% स्नातक और बीएड है, 50% स्नातक प्लस बीएड है। और बीएड को छूट क्यों दी गई कंप्यूटर विषय में, इसको लेकर के हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। आपने देखा भी होगा, सितंबर के महीने में ऑर्डर आया था, अगली डेट पर थी 16 अक्टूबर को, आज से लगभग 3 दिन पहले, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई, केस टेकअप नहीं हो पाया। तो उसमें कोर्ट ने रोक लगा दिया। कोर्ट ने कह दिया गया कि बीएड के जो लड़के बीएड पास नहीं है, जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है, कंप्यूटर की डिग्री है, तो वो कंप्यूटर शिक्षक के योग्य नहीं है, उनको हाई कोर्ट के आदेश के आने तक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए। तो उनको बाहर कर दिया गया है। ये आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऑर्डर है हाई कोर्ट का। ये लास्ट में लिखा हुआ है, बट एनी पर्सन नॉट हैविंग बीएड क्वालिफिकेशन विल नॉट बी अपॉइंटेड अगेंस्ट द पोस्ट एडवर्टाइज्ड फॉर असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर मेल। ये बात तो सबको पता है, ये बात आपको भी पता है, लेकिन इसी ऑर्डर में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज लिखी हुई है। ये आप लास्ट पेज देख रहे हैं, ये मध्य का पेज देख रहे हैं और ये ऊपर का पेज देख रहे हैं। इसमें एक 5वां पॉइंट है जिसमें एनसीटी से पूछा गया था कि आप बताइए कि एलटी ग्रेड की क्या योग्यता है। तो जो एनसीटीई ने जो ऑर्डर दिया था, जिसकी किसी ने अभी तक चर्चा नहीं की है, कि एनसीटीई के इस आदेश पर ही बीएड नॉन बीएड को बाहर किया गया था और बीएड को कहा गया था कि बीएड वाले छात्र इसमें आवेदन कर पाएंगे कंप्यूटर शिक्षक के लिए। एलटी ग्रेड में जो कंप्यूटर विषय है, उसमें एक 5वें नंबर पैरा पर एक महत्वपूर्ण चीज लिखी हुई है। और जब ये ऑर्डर लागू होगा, अभी तो इसकी सुनवाई चल रही है, ये अंतरिम ऑर्डर है, अंतिम ऑर्डर नहीं है। ये बीच बीच में जो रोज की सुनवाई के ऑर्डर होते हैं, ये वो ऑर्डर है जिसमें कहा गया था कि जो नॉन बीएड के जो विद्यार्थी कंप्यूटर में, वो भर्ती से बाहर रहेंगे। और इसी में यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, ये जो एनसीटीई ने जो योग्यता बताई है, यहाँ पर ये देखिए लिखा है, ये वुड बी, ये देखिए
ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आइदर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, या तो बीए बीएससी बीटेक में 50% हो या एमएससी एमकॉम और एमटेक वगैरह में आपकी 50% हो, इन दोनों में से किसी एक में 50% नंबर हो एंड बीएड हो, वो एनसीटीई के आधार पर जो है नियुक्त होंगे शिक्षक के रूप में एलटी ग्रेड के लिए। ये यहाँ पर कहा गया है। तो जब ये ऑर्डर पूरी तरीके से लागू होगा, अभी 16 तारीख को तो सुनवाई नहीं हो पाई, तो अगर ये चीज भी लागू हो जाएगी तब एक बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, भूचाल हो सकता है। एडेड जूनियर भर्ती में भी इसी तरीके का मामला आया था और वो विद्यार्थी फंस गए थे, उनको आवेदन तो ले लिया गया था लेकिन वो भर्ती रुक गई। तो ऐसे मेरा काम है केवल आप लोगों को चौकन्ने रखना कि आप लोग भी अपनी लड़ाई जो भी विद्यार्थी हो जिस तरीके से लड़ सकें, होशियार रहें, सतर्क रहें और नियम कानून का पालन करें और अपडेट रहें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपडेट रहें। और क्योंकि अगर ये एलटी में लागू होगा 50% और बीएड, तो ये सेम नियमावली आप लोगों की टीजीटी में भी लागू होगा, वो सभी शिक्षक भर्तियों के लिए लागू होगा। 50% वाला जो नियम है वो प्राइवेट विद्यालयों में भी अब लागू होगा। और टीईटी का मामला तो चल ही रहा है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।